राजीव गांधी जी हमारे जो पूर्व में देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी जयंती का कार्यक्रम जो है बिजली के अंदर मनाया गया, जिसमें उनको पुष्पांजलि देकर श्रद्धांजलि दी गई और उनके द्वारा इस देश के लिए करवाए गए कार्यों की जो है उसमें चर्चा की गई। हमारे उसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केवल धीमान, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष कृष्ण चौधरी जी और पंडित निक्का राम जी, पूर्व में बल बिहार के प्रधान, और साथ में हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और तमाम जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन सेल के प्रधान कैप्टन सुरेंद्र सोनी जी, अनुसूचित जाति के प्रधान हमारे किशन चंद जी और सेवा दल के अध्यक्ष सुशील जी, पंचायती राज के अध्यक्ष केशव लखनपाल जी, सभी ने इसमें भाग लिया और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ एक महान नेता को आज अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। महान नेता राजीव गांधी जी ने इस देश को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार की, अपने से थोड़े से कार्यकाल में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई। सबसे महत्वपूर्ण योजना पंचायती राज एक्ट में जो उन्होंने 1993 में जो संशोधन हुआ है, उसकी रूपरेखा उन्होंने तैयार की थी और पंचायती राज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए 33% जो है महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही थी। उसके बाद गांव का विकास हो, गांव के लोग उसमें भागीदार बने, उनको उसमें भरपूर प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसलिए महिलाओं को आगे करने के लिए उनकी ये सोच थी। उसके बाद दूर संचार क्रांति के लिए उन्होंने जो कदम उठाए और उसके बाद सबसे जो अहम उन्होंने एक फैसला लिया कि 21 वर्ष से कम आयु के 18 वर्ष के नौजवान जो हैं इस देश के लिए वोट देकर सरकार चुनेंगे और सरकार में अपनी भागीदारी बनाएंगे। ये उनकी एक सोच थी। उसके बाद उन्होंने टेक्नोक्रेट तैयार किए और उसके बाद उन्होंने इस देश की सुरक्षा के लिए अहम जो मुद्दे थे वो उठाए। अमेरिका जैसे सशक्त देश के साथ उन्होंने पूरे अपने जो विदेश नीति के जो चलते उन्होंने जो उनके संबंध थे उनको अमेरिका को ये जताया कि भारत जो है वो विश्व शक्ति बनने की ओर जा रहा है। यदि वो हमारे बीच में आज होते तो आज देश जो है हमारा और भी तरक्की करता। लेकिन आज देश के अंदर जिस प्रकार से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तानाशाही की और देश को लिया झुकने की कोशिश की जा रही है, वो एक बहुत चिंता का विषय है। और जो लोग आज देश की बागडोर संभाल कर लोगों को ये जताना चाहते हैं कि 70 वर्ष में इस देश में कुछ नहीं हुआ, आज उनके क्रियाकलापों को देखा जाए तो सब सामने छन कर आएगा। 15 लाख रुपए खाते में डालने की बात की थी, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात की थी, काला धन देश से बाहर से देश में लाने की बात की थी। लेकिन आज क्या हुआ? आज चंद पूंजीपतियों के हाथ में सारे बैंक का संचालन दे दिया। सारे जो सरकारी उपक्रम थे उनको बेचने की कवायद शुरू हो गई है। उससे वहाँ हमारे देश की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो गरीब समाज के लिए, चाहे वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण था, आज बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और सेना को एफडीआई के माध्यम से उसमें हिस्सा दिया जा रहा है। तो एफडीआई का जो विरोध करते थे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज एफडीआई के माध्यम से हमारे उपक्रमों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही इस लोकतंत्र को तहस नहस करने की जो एक साजिश एक धर्म के आधार पर जो चल रही है वो बहुत चिंता का विषय है। इसको हम सभी कांग्रेस जनों को, जिन्होंने बलिदान दिए हैं इस देश को आज़ाद करने के लिए, उनको इसके लिए तैयार रहना होगा। इस तानाशाही प्रवृत्ति के लोगों को सत्ता से बेदखल करने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आज उसके बाद हमने राजीव गांधी जी की इस पुण्यतिथि जन्मतिथि पर जो है, जयंती पर जो है, हमने पौधारोपण भी किया मंडियारी देवी मंदिर में। वहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और पर्यावरण को बचाने के लिए जो हमारे लोगों ने उसमें ये अपने आहुति डाली। और साथ में कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए जो है हमारे कार्यकर्ताओं ने पिछले जो 3-4 महीने में लोगों के बीच में जाकर लोगों की सेवा की, उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और सभी दानी सज्जनों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने इस कोरोना की भयंकर लड़ाई के लिए जहां सरकार को अंशदान दिया, वहां उन्होंने अपने स्तर पर भी लोगों की सहायता की। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। तो आज हमें इस कोरोना जैसी महामारी से, जो कि एक डर का माहौल जिसने पैदा कर दिया है पूरे समाज के अंदर, उससे लड़ने के लिए हमें तैयार रहना है और आगे जो हमारा भविष्य हो, हमारे बच्चों को जो भविष्य हो, जो बेरोजगार हो गए हैं उनको रोजगार के साधन सरकार दे, उनको आर्थिक रूप से
सहायता करे। और जो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो हमारे सरकारी कर्मचारी समय समय पर उठाते रहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम वाला, वो आज जो है वो धरातल पर उतारे जाने की उसको ज़रूरत है। क्योंकि आज देखने में आया है जो बेरोज़गारी जो ज़्यादा फैली है और उसकी वजह से जो बच्चे घरों में नौकरियां छोड़ के बैठ गए हैं, यदि उनके माता पिता पेंशन ना ले रहे होते तो शायद आज घर के घर तबाह हो गए। तो मेरा केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से निवेदन है कि इस ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है तुरंत चालू करें और लोगों को जो है उनको सामाजिक रूप से उनके जीवन को जो है उज्जवल बनाने की कोशिश करें। और आर्थिक रूप से जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको जो है वो 10,000 रुपये प्रति माह उनके खाते में डालें, जब तक जो है उनको कोई स्थायी रोजगार नहीं मिल जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।